ओम शांति। 10 अप्रैल 2024 के बाबा के महावाक्य। बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप के पास तुम रिफ्रेश होने के लिए आते हो। यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत्य का सच्चा संग मिलता है। बाप के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो। यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत्य का सच्चा संग मिलता है। प्रश्न: बाप बच्चों की उन्नति के लिए सदा कौन सी एक राय देते हैं? बाप बच्चों की उन्नति के लिए सदा कौन सी एक राय देते हैं? उत्तर: मीठे बच्चे, कभी भी आपस में संसारी जन्मई जंगमई की बातें नहीं करो। कोई सुनाता है तो सुनी अनसुनी कर दो। अच्छे बच्चे अपने सर्विस की ड्यूटी पर बाबा की याद में मस्त रहते हैं, परंतु कई बच्चे फालतू व्यर्थ बातें बहुत खुशी से सुनते सुनाते हैं। इसमें बहुत समय बर्बाद जाता है, फिर उन्नति होती नहीं। ओम शांति। डबल ओम शांति कहें तो भी राइट है। बच्चों को अर्थ तो समझा दिया है। मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। अब मेरा धर्म है शांत, तो फिर जंगल आदि में भटकने से शांति नहीं मिल सकती। बाप कहते हैं, मैं भी शांत स्वरूप हूँ। ये तो बहुत सहज है, परंतु माया की लड़ाई होने के कारण थोड़ी डिफिकल्टी होती है। ये तो बच्चे जानते हैं कि सिवाय बेहद के बाप के ये ज्ञान कोई दे न सके। ज्ञान सागर एक ही बाप है। देहधारियों को ज्ञान का सागर कभी नहीं कहा जा सकता। रचयिता की रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान देते हैं। वह तुम बच्चों को मिल रहा है। कई अच्छे बच्चे भी भूल जाते हैं, क्योंकि बाप की याद पारे मिसल है। स्कूल में तो जरूर नंबरवार होंगे। नंबर हमेशा स्कूल में गिने जाते हैं। सत्युग में कभी नंबर नहीं गिना जाता। ये स्कूल है, इसे समझने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। आधा कल्प होती है भक्ति, फिर भक्ति के बाद ज्ञान सागर आते हैं ज्ञान देने। भक्ति मार्ग वाले कब ज्ञान दे न सके, क्योंकि सब देहधारी हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव बाबा भक्ति करते हैं, वे किसकी भक्ति करेंगे? एक ही बाप है। जिसको दे ही नहीं, वे किसकी भक्ति नहीं करते। बाकी तो देहधारी हैं, वे सब भक्ति करते, क्योंकि रचना है ना। रचयिता एक बाप है। बाकी इन आंखों से जो कुछ देखा जाता है, चित्र आदि है, वह सब रचना है। ये बातें घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं, तुमको बेहद का वर्षा बाप बिगड़ तो मिल न सके। वैकुंठ की बादशाही तो तुमको मिलती है। 5000 वर्ष के पहले भारत इनों का राज्य था। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशी की राजधानी चली। तुम बच्चे ही जानते हो, ये तो कल की बात है। सिवाय बाप के और कोई बता न सके। पतित पावन वह बाप ही है। समझाने की बड़ी मेहनत लगती है। बाप खुद कहते हैं, कोटों में कोई ही समझेंगे। ये चक्कर भी समझाया गया है। ये सारी दुनिया के लिए नॉलेज है। सीढ़ी भी बहुत अच्छी है, फिर भी कोई गुड़ करते रहते हैं। बाबा ने समझाया है, शादी के लिए हाल बनाते हैं, उनको भी जाकर दृष्टि दो। आगे चलकर सबको ये बातें पसंद आएंगी। तुम बच्चों को समझाना है, बाबा तो किसके पास नहीं जाएंगे। भगवान नवाज जो पुजारी है, उनको कभी पूज्य नहीं कह सकते। कलयुग में एक भी कोई पवित्र हो न सके। पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना भी सबसे ऊंच से ऊंच जो पूज्य है वही करते हैं। आधा कल्प है पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी होते। इस बाबा ने तो ढेर गुरु किए। अभी समझते हैं गुरु करना तो भक्ति मार्ग है। अभी सतगुरु मिला है जो पूज्य बनाते हैं। सिर्फ एक को नहीं, सबको बनाते हैं। आत्मा सबकी पूज्य सत्व प्रधान बन जाती है। अब तो तमो प्रधान पुजारी है। ये पॉइंट समझने की है। बाबा कहते हैं, कलयुग में एक भी पवित्र पूज्य नहीं हो सकता। सभी काल में जन्म लेते हैं। रावण राज्य है, ये लक्ष्मी नारायण भी जन्म लेते हैं, परंतु वह है पूज्य, क्योंकि वहां रावण ही नहीं। अक्षर कहते हैं, परंतु राम राज्य कब और रावण राज्य कब होता है, ये कुछ भी नहीं पता। ये समय देखो कितनी भाषाएं हैं, सभाएं भी हैं, फलानी सभा
कहाँ से कुछ न कुछ एक सेकंड छोड़ दूसरे तरफ चले जाते हैं। कुछ मिला तो बाबा कहते एक को छोड़ दूसरी तरफ चले जाते। तुम इस समय पार्श्व बुद्धि बन रहे हो। फिर उसमें भी कोई 120% बने, कोई 100% बने, कोई 50% बने। बाप ने समझाया है ये राजधानी स्थापन हो रही है। अभी ऊपर से जो भी बची हुई है आत्मा आ रही है। सर्कस में कोई अच्छे एक्टर्स होते हैं ना, तो कोई हल्के भी होते। ये बेहद की बात है। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। यहाँ तुम बच्चे आते हो रिफ्रेश होने के लिए, ना कि हवा खाने। कोई पत्थर बुद्धि को ले आते तो वह दुनियावी वाइब्रेशन में रहते। अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत से माया पर विजय प्राप्त करते हो। माया घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि को भगा देती है। यहाँ तो बाबा कोशिश करते हैं। बाबा कभी भी कोई उल्टी बात नहीं करेंगे। बाप तो सत्य है। तुम यहाँ सत्य के संग में बैठे हो, दूसरे सब असत्य संग में हैं। उनको सत्संग कहना भी बड़ी भूल है। तुम जानते हो सत्य तो एक ही है। मनुष्य सत्य परमात्मा की पूजा करते हैं, लेकिन वे पता ही नहीं कि हम किसकी पूजा करते हैं, तो उनको कहेंगे अंधश्रद्धा। आगा खा के देखो कितने फॉलोअर्स हैं। वे जब यहाँ कहाँ जाते हैं तो उनको बेटा मिलती हैं, हीरो में वजन करते हैं। नहीं तो हीरो में वजन कभी किया जाता है। सतयुग में तो हीरे जवाहरात तो तुम्हारे लिए जैसे पत्थर है जो मकानों में लगाते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं जिसको हीरो का दान मिले। मनुष्य के पास बहुत पैसे इसलिए दान करते हैं, परंतु वे दान पाप आत्मा को करते हैं। करने के कारण देने वाले पर भी चढ़ता। अजामिल जैसी पाप आत्माएं बन जाते हैं। ये भगवान बैठ समझाते हैं, ना कि मनुष्य। इसलिए बाबा ने कहा है तुम्हारे जो भी चित्र हैं उन पर हमेशा लिखो भगवान नवाज। हमेशा लिखो त्रिमूर्ति शिव भगवान नवाज। सिर्फ भगवान कहने से मनुष्य मूंझेंगे। भगवान तो है ही निराकार, इसलिए त्रिमूर्ति जरूर लिखना है। उसमें सिर्फ शिव बाबा नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही नाम है। ब्रह्मा देवता नाम है, फिर उनको गुरु भी कहते हैं। शिव शंकर एक कह देते हैं। अब शंकर कैसे ज्ञान देंगे? अमर कथा भी है। तुम सब पार्वतियां हो। बाप तुम सब बच्चों को आत्मा समझ ज्ञान देते हैं। भक्ति का फल भगवान ही देते हैं। एक शिव बाबा है। ईश्वर भगवान आदि भी नहीं। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाप खुद कहते हैं मीठे बच्चे तो बाबा आया हुआ है ना। बाप समझाते हैं आत्मा में ही संस्कार भरे जाते हैं। आत्मा निर्लेप नहीं। निर्लेप होती तो पतित क्यों बनती? जरूर लेप शेप लगता, तब तो पतित बनती। कहते भी हैं भ्रष्टाचारी, देवता हैं शिष्टाचारी। उन्हों की महिमा गाते कि आप सर्वगुण संपन्न हो। हम नीच पापी हैं, इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते। अब बाप बैठ मनुष्यों को देवता बनाते हैं। गुरु ग्रंथ में भी महिमा लिखी हुई है। सिख लोग कहते हैं सत्य श्री अकाल। जो अकाल मूर्त है वही सच्चा सतगुरु है। तो उस एक को ही मानना चाहिए। कहते एक है, करते फिर दूसरा है। अर्थ कुछ नहीं जानते। अब बाप जो सतगुरु अकाल मूर्त है वह खुद बैठ समझाते हैं तुम्हारे में भी नंबरवार है। सम्मुख बैठे तो भी कुछ कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। समझते नहीं। कई यहाँ तो निकले और गए। बाबा मना करते बच्चे कभी भी संसारी झरमुई जंगमुई की बातें नहीं सुनो। कई तो बहुत खुशी से ऐसी बातें सुनते और सुनाते हैं। बाप के महावाक्य भूल जाते हैं। वास्तव में जो अच्छे बच्चे हैं वे अपनी सर्विस की ड्यूटी बजाकर फिर अपनी मस्ती में रहते हैं। बाबा ने समझाया है श्री कृष्ण और क्रिश्चियन का बड़ा अच्छा संबंध है। श्री कृष्ण की राजाई होती है। लक्ष्मी नारायण बाद में नाम पड़ा। वैकुंठ कहने से जड़ श्री कृष्ण याद आएगा। लक्ष्मी नारायण भी याद नहीं आते, क्योंकि छोटा बच्चा श्री कृष्ण है। छोटा बच्चा पवित्र होता है। तुमने ये भी शास्त्रकार किया है। बच्चे कैसे जन्म लेते हैं? नर्स खड़ी रहती है, झट उठाया संभाला। बचपन युवा वृद्ध अलग अलग पार्ट बजता। जो हुआ सो ड्रामा। उनमें कुछ भी संकल्प नहीं चलते। ये तो ड्रामा बना हुआ है। हमारा भी पार्ट बज रहा है। ड्रामा अनुसार माया की प्रवेशता होती है और बाप की भी प्रवेशता होती है। कई बाप की मत पर चलते हैं, कई रावण की मत पर। रावण क्या चीज है?
कभी देखा है क्या? सिर्फ चित्र देखते हैं। शिव बाबा को तो फिर ये रूप है। रावण क्या? रावण का क्या रूप है? 5 विकार रूपी भूत जब आकर के प्रवेश करते हैं, तब रावण कहा जाता है। ये तो भूतों की दुनिया है, असुरों की दुनिया है। तुम जानते हो, हमारी आत्मा बस सुधरती जा रही है। यहाँ तो शरीर भी आसुरी है। आत्मा सुधरते सुधरते पावन हो जाएगी। फिर ये खाल उतार देंगे। फिर तुमको सतो प्रधान शरीर मिल जाएगा, कंचन काया मिलेगी। सो तो तब जब आत्मा भी कंचन बने। सोना कंचन हो तो जेवर भी कंचन बनेगा। सोने में खाद भी डालते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य की नौलत चक्कर लगाती है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। कहते हैं ऋषि मुनि सब नेति नेति करके चले गए। हम कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण से पूछो, ये भी नेति नेति करते गए। परंतु इनसे पूछा ही नहीं जाता। पूछेंगे कौन? पूछा जाता है गुरु लोगों से। तुम उनसे ये प्रश्न पूछ सकते हो। तुम समझाने के लिए कितना माथा मारते हो, गला खराब हो जाता है। बाप तो बच्चों को ही सुनाएंगे ना, जिन्होंने समझा है। बाकी औरों के साथ फालतू थोड़ी माथा लगाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को तिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सर्विस की ड्यूटी पूरी कर फिर अपनी मस्ती में रहना है। व्यर्थ की बातें सुननी ना सुनानी है। एक बाप के महावाक्य ही स्मृति में रखने हैं, उन्हें भूलना नहीं है। सदा खुशी में रहने के लिए रचना रचना की नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगाती रहे, अर्थात उसका ही सिमरन होता रहे। किसी भी बात में संकल्प ना चले, उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझकर पाठ बजाना है। वरदान, मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। जिन बच्चों का बाप से हर श्वास में प्यार है, हर श्वास में बाबा बाबा है, उन्हें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती। याद है प्रूफ, कभी मुख से मैं शब्द नहीं निकल सकता, बाबा बाबा ही निकलेगा। मैंपन बाबा में समा जाए। बाबा बैकबोन है, बाबा ने कराया है, बाबा सदा साथ है। तुम्हें साथ रखना, तुम्हें साथ रखना, खाना चलना फिरना घूमना, ये याद रहे, ये स्मृति रहे, तब कहेंगे सहज योगी। सहज योगी के लिए बाबा ने हम बच्चों को भी बता दिया कि मैंपन को बाबा में समा दो। मेरा बाबा, उठते बैठते चलते फिरते, बाबा ने कल की मुरली में भी कहा कि बाबा को साथ रखो। स्लोगन, मैं करना माना माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना। बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी। कई बच्चे कहते हैं ना कि बाबा बहुत माया आती है, तो बाबा कहते मैं करना माना माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना। बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी। भगाने के लिए बाबा ने तरीका भी बताया है। और आज का होमवर्क है, बाबा कहते सर्विस की ड्यूटी पूरी कर। कहीं भी आप जॉब करते हो, फिर अपनी मस्ती में रहना है। व्यर्थ की बातें सुननी ना सुनानी है। कई कहते हैं ना कि चलो व्यर्थ बात, टाइम बचा है तो हम चलो इधर उधर की बातें सुन लेते हैं। बाबा कहते इससे एनर्जी खत्म होती है। एक बाप के महावाक्य की स्मृति रखनी है, उन्हें भूलना नहीं है। बाबा को हमेशा याद रखना, स्मृति में रखना है। जो बाबा ने सुनाया उसको याद रखना है, भूलना नहीं है। सदा खुशी में रहने के लिए रचना रचना की नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगाती रहे, अर्थात उसका ही सिमरन होता रहे। किसी भी बात में संकल्प ना चले, उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझकर पाठ बजाना है। आज हमने किस बात पर ध्यान देना है? जितना बाबा कहते मुख से निकलता है ना कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो उसको क्या चेंज करने के लिए बता दिया कि मैंपन जब आए तो बाबा में समाये। बाबा बैकबोन है, बाबा ने कराया है, बाबा सदा साथ है। तुम ही साथ रखना, खाना पीना चलना घूमना फिरना,
ये स्मृति रहे तब कहेंगे सहज योगी। फिर बाबा ने बच्चों को कहा है कि मैं करना माना माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना। बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी। माया को भगाने का तरीका है मैं बाबा का बाबा मेरा। बाबा के महावाक्य को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओम शांति।